तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ के बारे में। मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर है। इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर मोनोकॉट लीफ नीचे मिलेगी, डाइकॉट लीफ ऊपर मिल रही है। डाइकॉट लीफ को कहा जाता है डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्या रखा जाता है? डी फॉर डाइकॉट, डी फॉर डॉर्सी वेंट्रल। और डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये डॉर्सल सरफेस अलग रहेगा, वेंट्रल सरफेस अलग रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा डार्क ग्रीन कलर की पत्तियां ऊपर रहती हैं, है ना। एक पत्ती देखी होगी डार्क ग्रीन कलर दिख रही है और नीचे से हल्की ग्रीन कलर दिख रही है, तो वो अलग अलग दिखती है, डॉर्सी वेंट्रल होगी, है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो सेल्स हैं वो ऊपर अलग हैं, नीचे अलग सेल्स हैं, तो ये डॉर्सी वेंट्रल है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे ऊपर और नीचे सेल्स सेम दिख रहे हैं, तो यानी क्या हो जाएगी? ये आइसोबायलेटरल लीफ हो जाएगी, मोनोकॉट लीफ। कैसी हो जाएगी? आइसोबायलेटरल लीफ हो जाएगी। क्लियर है? अब अपन जो पढ़ेंगे ना वो बिल्कुल इस तरीके से डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे? डिफरेंस के फॉर्म में। ये रहा आपके बीच में डिफरेंस, जो कि पहले ही लिख दिया गया है। तो यहाँ पर डॉर्सी वेंट्रल लीफ और ये वाली कौन सी हो गई? आइसोबायलेटरल लीफ। यहाँ पर जो स्टोमेटा देखने को मिलेगा वो हाइपोस्टोमेटिक, और ये कैसी है? एम्फीस्टोमेटिक। डाइकॉट लीफ कैसी मिलेगी? यहाँ पर स्टोमेटा आपको नीचे मिल रहा है, यानी हाइपोस्टोमेटिक। क्या कहलाई जाएगी? हाइपोस्टोमेटिक। और यहाँ पर दोनों सरफेस पर ये जो मोनोकॉट लीफ है, ये मोनोकॉट लीफ है ये वाली, इसमें दोनों सरफेस पर स्टोमेटा दिख रहा है, तो इसे दोनों के लिए वर्ड यूज होता है एम्फी। दोनों के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है? तो ये एम्फी स्टोमेटिक लीफ हो जाएगी। कौन सी स्टोमेटिक लीफ हो जाएगी? एम्फी स्टोमेटिक लीफ हो जाएगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? हाँ। तो अब तीसरी बार अगर अपन देखें तो ये देखो, दो सरफेस होते हैं। एक होता है एडेक्सियल, जो डॉर्सल सरफेस होता है एडेक्सियल, डी फॉर एडेक्सियल और यही डी फॉर डॉर्सल। और नीचे वाला जो बेस वाला जो सरफेस होगा उसको अपन क्या कहेंगे? एबैक्सियल। तो एडेक्सियल अलग सरफेस रहेगा, एबैक्सियल अलग सरफेस रहेगा। किसमें रहेगा? डाइकॉट लीफ में। जबकि दोनों सेम सरफेसेस रहेंगे, तो दोनों में स्टोमेटा मिलेगा, दोनों में ऊपर क्या मिलेगी? क्यूटिकल की लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? क्योंकि लीव्स में क्यूटिकल मिलती भी है, रूट में क्यूटिकल लेयर नहीं मिलती, क्योंकि वैक्सी कोटिंग होती है। कैसी कोटिंग होती है? वैक्सी कोटिंग होती है, जो पानी से उसको क्या करती है? पानी से उसको बचाती है। ठीक है? तो अगर अपन देखें भाई, पानी अंदर घुसने नहीं देती लीव से। अब यहाँ पर अगर अपन देखें मीजोफिल सेल्स की, तो मीजोफिल सेल्स कैसे होते हैं? यहाँ पर दोनों अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे। देखो, एक होंगे लंबे लंबे खंबे जैसे सेल्स, जिनको अपन कहेंगे पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, और एक बड़े बड़े जो है ना गोल गोल से होंगे, इन्हें कहेंगे स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। पैलिसेड मीजोफिल सेल्स के बीच में गैप नहीं है, और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? गैप देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोनों की सरफेस अलग अलग रहेंगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन से मिलेंगे? स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स रहेंगे। मीजोफिल सेल्स की साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। किसकी साइट होती है? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के अनुसार इसमें एक सेल के अंदर 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं मीजोफिल सेल्स में, है ना। मीजोफिल सेल्स में कितने होंगे? 20 से लेकर 40 क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर देखो बहुत सारी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है और छोटी है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं। कैसी है? बहुत बड़ी बड़ी स्पेसेस हैं। और यहाँ पर बहुत छोटी स्पेसेस हैं और बहुत ही कम नंबर में मौजूद है मोनोकॉट लीफ में, जबकि डाइकॉट लीफ में ज्यादा है। ये आपको याद रखना है। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट, एपिडर्मल सेल्स के बगल से आपको एक सेल्स देखने को मिल रहा होगा, जो कि इन्होंने ये नहीं किया है। इधर देखो भाई, जो कि इन्होंने इनको दिखाया नहीं है, इसका नाम है बुलीफॉर्म सेल्स। क्या नाम है? इधर देख लो, बंद करो उसको। बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं, ये इनमें पानी अगर भर जाए तो इंडिकेटर होते हैं कि पत्ती ड्राई है या गीली है। इसमें ज्यादा पानी होगा तो इसका मतलब पूरी पत्ती में पानी है, इसमें पानी नहीं है, यानी पत्ती में पानी नहीं है। जब ये पानी से भरी रहेगी तो पत्ती फुल ऐसे खुली रहेगी, सरफेस एरिया बड़ा रहेगा। जबकि ये इसमें अगर पत्ती, ठीक है सही है, ये देखो, लेकिन अगर जो है इसमें पानी नहीं हो, इसमें क्या ना हो? पानी नहीं होगा, तो पत्ती जो हो जाएगी वो श्रिंक हो जाएगी। लीव्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएगी मोनोकॉट की। तो इससे आप पता लगा सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो लीव्स होगी डाइकॉट की, उसमें कैसा वेनिएशन रहेगा? रेटिकुलेट। कैसा रहेगा? रेटिकुलेट वेनिएशन रहेगा। कहने का मतलब है सबसे मोटी जो ये जो मिडरिब है, इसमें जाइलम फ्लोएम बहुत मोटे मोटे रहेंगे। जाइलम फ्लोएम क्या रहेंगे? बहुत मोटे मोटे। इधर जो जाइलम फ्लोएम रहेंगे कैसे रहेंगे? मोटे मोटे रहेंगे। ठीक है? और इसमें जो जाइलम फ्लोएम रहेंगे थोड़े से कम मोटे रहेंगे, और इस वाले में और कम मोटे रहेंगे। समझ रहे हो बात को? तो ये आपको याद रखना है भाई। तो ये यहाँ पर सबसे ज्यादा मोटे कहाँ रहेंगे? मिडरिब में। कहाँ रहेंगे? फिर उसके बाद वीन्स में। किस में रहेंगे? वीन्स में।
ये मिड रिब है, सबसे ज्यादा मोटे किस में रहेंगे? मिड रिब में। किस में रहेंगे? मिड रिब में। फिर मोटे किस में, फिर कम मोटे किस में रहेंगे? वीन्स में। और सबसे कम मोटे किस में रहेंगे? व्हीनलेट्स में। किस में सबसे कम मोटे रहेंगे? व्हीनलेट्स में। जाइलम फ्लोएम बहुत ही कम मोटे रहेंगे। तो ये होगा डाइकॉट लीफ में। कैसा रहेगा ये? डाइकॉट लीफ में कौन सी वेरिएशन रहेगी? डाइकॉट लीफ में कौन सी वेरिएशन रहेगी? रेटिकुलेट वेरिएशन। कौन सी मिलेगी? रेटिकुलेट वेरिएशन देखने को मिल जाएगी। जबकि अगर अपन यहां पर देखेंगे मोनोकॉट लीफ की अगर मैं बात करूं तो मोनोकॉट लीफ कैसी रहेगी? उसमें कैसी वेरिएशन मिलेगी बताना जरा। उसमें एक मिड रिब बहुत मोटी रहेगी, इसमें जाइलम फ्लोएम भी बहुत मोटे रहेंगे। मिड रिब है ये, बहुत मोटी रहेगी, जाइलम फ्लोएम भी बहुत मोटे रहेंगे। और इनके आसपास जो है वीन्स रहेंगी। क्या रहेंगी? जिनमें जाइलम फ्लोएम जो है ठीक ठाक जो है ना मोटे रहेंगे, ज़्यादा मोटे नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे यहाँ पर बहुत पतले व्हीनलेट्स होती हैं। क्या होती हैं बोलो भाई? व्हीनलेट्स जो है इनमें तो और ही बहुत ज़्यादा पतले जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गई वीन्स और ये क्या हो गई? मिड रिब हो गई। तो इसमें एक दूसरे के अगर आप देखोगे इसमें एक दूसरे की वीन्स पैरेलल हैं, तो ये पैरेलल वेरिएशन है। और ऐसा किस में देखने को मिलता है? ऐसा किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट में। ऐसा किस में देखने को मिलता है? मोनोकॉट में देखने को मिल जाता है। ऐसा मोनोकॉट में देखने को मिल जाता है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो ये वेरिएशन आ गया आपका। ठीक है, ये वेरिएशन भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो डॉर्सिवेंट्रल ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर दो टाइप के मेसोफिल सेल्स मिलेंगे। यहाँ पर मोनोकॉट में सिर्फ स्पॉन्जी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा रहेंगी, इंटरसेलुलर स्पेस क्या रहेंगी? कम रहेंगी। ये भी हो गया। अब यहाँ पर जो है बुलीफॉर्म सेल्स किस में मिलेंगे? ये किस में मिलेंगे बुलीफॉर्म सेल्स? बोलो बेटा। मोनोकॉट में मिलेंगे। और डाइकॉट में क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। डाइकॉट में बुलीफॉर्म सेल्स क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। मोनोकॉट में बुलीफॉर्म सेल्स, ये मोनोपॉट का है, मोनोकॉट में क्या रहेंगे? प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर वेरिएशन क्या मिलेगी? डाइकॉट में रेटिकुलेट। यहाँ पर वेरिएशन क्या मिलेगी? पैरेलल वेरिएशन। इसके एग्जांपल क्या होंगे? सनफ्लावर, पी और ग्राम, है ना। जो भी दो चीज में टूट जाए, मटर, पल्सेस, है ना, वो डाइकॉट लीफ के एग्जाम्पल है। और ग्रास किसका एग्जाम्पल है? ग्रास पत्ती किसका एग्जाम्पल है? मोनोकॉट का। अगली बात में इसमें आपको ये भी बताया होगा, इसके जो गार्ड सेल्स होंगे, इसमें जो गार्ड सेल्स रहेंगे किसमें? मोनोकॉट में और डाइकॉट में। गार्ड सेल्स में क्या अंतर रहेगा? आपको पता है स्टोमेटा किससे बना होता है? गार्ड सेल से। किससे बना होता है? तो गार्ड सेल से बना रहता है भाई। बाहर गार्ड सेल्स ऐसे रहेंगे, किडनी शेप के रहेंगे इधर गार्ड सेल्स, और इधर के कैसे रहेंगे? डम्बल शेप के गार्ड सेल्स रहेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये जो है आपका स्टोमेटा हो जाएगा। तो ये जो है ये आपका स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल्स हैं। ये स्टोमेटल पोर है, गार्ड सेल्स हैं। अभी बस में यहाँ पर गार्ड सेल्स जो हैं किसमें? डाइकॉट में कैसे मिल रहे हैं? किडनी शेप के। किसके शेप के? किडनी शेप के। लेकिन यहाँ पर कैसे देखने को मिल रहे हैं? डम्बल शेप के देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर डम्बल शेप के देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये आपका पूरा का पूरा डिफरेंसेस क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। एक बार आप जो है इसको मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ को एक बार जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भैया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे की।